हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मेरी टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन लव एंड अटैचमेंट। तो ये जो टॉपिक है ये सबकी काम आएगी, नॉट ओनली ट्विन फ्लेम्स एंड स्पिरिचुअल पर्सन्स, बट जो भी मुझे सुन रहा है, जो भी नॉर्मल इंसान है जो कि अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, अपनी रिलेशनशिप में सुधार लाना चाहते हैं और एक पीसफुल हारमोनियस रिलेशनशिप चाहते हैं, उन सबकी काम आएगी। बेसिकली इनर वर्क सबके काम आते हैं। कोई भी इंसान लाइफ में इम्प्रूव करना चाहते हैं, गोल अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो रिलेशन हो चाहे वो करियर हो, तो उनको इनर वर्क करना चाहिए। ओके, तो ये टॉपिक सबकी काम आएगी। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत हो, इनर वर्क क्लासेस, मेडिटेशन क्लासेस, योगा क्लासेस की ज़रूरत हो, तो मेरी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और वीडियो के शुरू में भी मिल जाएंगे। और मैं कैसे इनर वर्क क्लासेस लेती हूँ, आपकी जो पूरी स्टोरी है वो पहले मैं सुनूंगी। 1 घंटे का क्लास है। आपकी जितनी भी सवाल है, जितनी भी क्वेश्चन है, आपकी जितनी भी स्टोरी है, मैं पूरी सुनूंगी। उसके बाद आपकी हिसाब से मैं आपको आंसर्स दूंगी। ऐसा मेरी यहाँ पे कभी नहीं होता है कि आप कुछ भी बोल रहे हो और वो नहीं सुनी जा रही है। ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया है कि उन लोगों की क्वेश्चन जो है, उन लोगों की जो फीलिंग्स है, उन लोगों के साथ क्या हो रहा है वो ठीक से नहीं सुनी जाती है। पैसे देने की बात भी नहीं सुनते हैं कोई। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। आपकी मन में जो कुछ भी है, जैसा आपकी पूरी जर्नी है, पहले मैं सुनूंगी, उसके बाद ही ना आपको मैं कुछ सजेशन दे सकती हूँ, क्योंकि हर एक की जर्नी अलग है, हर एक की स्टोरी अलग है। तो मैं कुछ पर्सनल जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से वीडियोस बनाती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि वो सबके साथ रेजोनेट करे। ओके, तो हर एक इंसान के मन में डिफरेंट टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और उसकी जर्नी बहुत ही अलग होते हैं। तो उनको बिना सुने कोई भी उनको सजेशन देना ठीक भी नहीं है। ओके, तो आप अगर मुझे व्हाट्सअप करोगे तो मैं आपको प्राइसेस और क्लास की डिटेल्स दे दूँगी। तो चलते हैं टॉपिक पे। तो मैं कुछ पॉइंट्स बताऊँगी, वो सुन के आपको पता चल जाएगा कि आप क्या कोई टॉक्सिक रिलेशन में हो या ऑथेंटिक रिलेशन में हो। क्योंकि जो अटैचमेंट है वो वाला रिलेशनशिप टॉक्सिक होगा ही होगा। ओके, और लव जो है वो कभी भी टॉक्सिक नहीं होता है। अगर वो टॉक्सिक होता है दैट इज़ नॉट लव। सिंपली ऐसा कुछ लोग हैं जो कि वो किसी के साथ भी रिलेशन में हो, इतनी ज़िद्दी होते हैं, नॉट देयर प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि वो उस टाइम पे उस एनर्जी में होते हैं। तो किसी के भी साथ रिलेशन में रहते हैं, कार्मिक्स के साथ या किसी के साथ, उन्हें लगता है कि दिस इज़ लव एंड दे जस्ट डोंट वांट टू लिसन टू एनीवन। इसका उन लोगों को इसके लिए पे भी करना पड़ता है। दे मस्ट पे फॉर दैट। कि कुछ लोग कॉन्जर्वेटिव होते हैं, कुछ लोगों की सोच, वैसे बोलते हैं ना कि जैसा आपका सोच हो वैसी आपकी लाइफ हो। तो अगर आपकी सोच कॉन्जर्वेटिव है, अगर आप ओपन माइंडेड नहीं हो, कुछ सुनना ही नहीं चाहते हो, जानना ही नहीं चाहते हो, जिसके भी साथ हो आपको लगता है, क्योंकि आप बहुत ही अटैच्ड हो, आपको लगता है कि दिस इज़ लव, तो आप कहीं और भी नहीं ढूंढोगे, उस रिलेशन को आप स्टॉप भी नहीं करोगे और आप प्रॉब्लम झेलते रहोगे, फिर भी आप किसी की एडवाइस नहीं लेते हो। तो जो इंसान ऐसे कॉन्जर्वेटिव होते हैं ना, उन लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि मैं खुद कॉन्जर्वेटिव थी। मुझे ऐसा लगता था कि जिसके साथ मैं हूँ उसके साथ ही मैं रहूँगी और किसी को लाइफ में एंटर करने नहीं दूँगी और किसी की तरफ मैं देखूँगी नहीं। बट हमेशा रिलेशनशिप में अगर हो, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, कोई भी हो, आपकी आँख कान खुली होनी चाहिए कि बाकी लोगों की रिलेशनशिप कैसी है। बुक्स पढ़नी चाहिए, व्हाट इज़ लव, व्हाट इज़ लास्ट, व्हाट इज़ अटैचमेंट, और सबको देखना चाहिए और सबसे मिलनी चाहिए। हर एक लड़का और लड़की से बात करनी चाहिए। आप कोई भी सुन रहे हो, मुझे लड़का हो या लड़की हो, तो सबको, हर एक इंसान को चेक करना चाहिए कि इस इंसान की पर्सनैलिटी क्या है। आप अगर बोल सकते हो कि तो मैं हर एक के साथ रिलेशन में जाके या फिजिकल रिलेशन में जाके चेक करो, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप किसी के साथ बात करोगे, टाइम स्पेंड करोगे, फ्रेंडशिप करोगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, इतनी सारी वैरायटी दुनिया में होते हैं। क्योंकि मैं
प्रॉब्लम फेस कर चुकी हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को एडवाइस देना चाहती हूँ कि ताकि मेरे जैसे टाइम बर्बाद ना हो किसी का। वैसे मुझसे भी ज़्यादा टाइम बर्बाद बहुत लोग करते हैं, उसके बाद उनको पता चलता है, बिकॉज ऑफ दे आर नॉट इंडिपेंडेंट और ओपन माइंडेड। वो एक सर्कल में बंधे हुए रहना चाहते हैं, ओके, और बाकी लोगों को भी वही एडवाइस करते हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हमारी सोसाइटी में, मैं एक बात क्लियरली बोल सकती हूँ, अगर जो लोग फेसबुक करते हो, इंस्टाग्राम करते हो, इतनी सारी मीम्स निकलते हैं, इतनी सारी जो कोट्स और कैप्शंस निकलते हैं ना, वो सारे के सारे टॉक्सिक जो रिलेशन है उनको लव माना जाता है। मैं भी उसमें एडिक्टेड थी। फेसबुक में यहाँ वहाँ जो लोग पोस्ट करते हैं ना, लव इज़ पेन, ये वो, बट लव इज़ नॉट पेन, ओके। अगर आप सही में लव रिलेशन में हो, वहाँ पे कोई भी पेन नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। आप बिल्कुल ही हल्का महसूस करोगे, लाइट फील करोगे। लव आपको लाइट की तरफ लेके जाता है। तो छोड़ो, बहुत सारी बातें मैंने बोल दी है ऑलरेडी कि आप लोग सोशल मीडिया को देख के ऐसा जज नहीं करना है कि व्हाट इज़ लव, व्हाट इज़ अटैचमेंट। खास करके मैक्सिमम लोग अटैचमेंट में रहते हैं, इसीलिए वो ही लोग पोस्ट करते हैं कि दिस इज़ लव करके, ऐसे पोस्ट डाल देते हैं। तो हम लोग भी वही से सीखते हैं। तो आपको हमेशा उन लोगों से सजेशन लेनी चाहिए जो कि टीचर है, जो कि कोच है, जो खुद की लाइफ में सक्सेसफुल है, ओके। चलो, बहुत हो गया बात। अभी जो डिफरेंस है अटैचमेंट और लव में, वो बताते हैं एक एक करके। अटैचमेंट का जो रिलेशन है उसमें आप बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमाटाइज महसूस करोगे। हर वक्त ऐसा लगेगा कि आपके दिल पे कोई बोझ है, एक बर्डन जैसा महसूस करोगे, खुद को ना हेवी फील होगा। और 1-2 दिन के बाद ही मूड स्विंग, मैक्सिमम टाइम लोगों की, कुछ लोगों के होते हैं हर रोज़ मूड स्विंग। और ये जो अटैचमेंट का रिलेशन ज़्यादा दिन तक चलता रहे तो आपका मूड स्विंग सेकंड में होगा। एक सेकंड में 2-3 टाइप की मूड स्विंग। अभी आप खुश महसूस कर रहे हो, अभी आप बहुत ही बुरा महसूस कर रहे हो, अभी एंगर फील कर रहे हो, अभी जेलस फील कर रहे हो। मतलब एक सेकंड में हर एक टाइप की, मतलब सेकंड सेकंड में आपका मूड चेंज होता रहेगा। कभी भी आप स्टेबल फील नहीं करोगे कि हाँ मैं एक पीसफुल हैप्पी पर्सन हूँ। ये पीस तो आपकी लाइफ में कभी नहीं मिलेगा। हमेशा ऐसा लगेगा कि कुछ चल रहा है, कुछ चल रहा है, समथिंग इज़ रॉन्ग। आपका सोल ही आपको बार बार नॉक करता रहेगा, समथिंग इज़ रॉन्ग, समथिंग इज़ रॉन्ग। हम तो सोल की सुनते नहीं है, क्योंकि हम लॉजिकल पर्सन होते हैं, 3D के लोग लॉजिकल होते हैं, हम पढ़े लिखे होते हैं, इसीलिए हम लोग अपने सोल की नहीं सुनते, हम अपनी ब्रेन की सुनते हैं। इसके वजह से और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। जो दिल चाहते वो हम कभी नहीं मानते हैं, ओके। तो अपनी जो सोल है उसको हम हमेशा इग्नोर करते रहते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम और भी बढ़ जाता है। ट्विन फ्लेम जानने में आने के बाद मैं अपनी बस दिल की सुनती हूँ और किसी की नहीं सुनती हूँ। सीखा है बाद में, ट्विन फ्लेम ने सिखा दिया, ओके। तो हमेशा ट्रॉमाटाइज फील करोगे, कभी भी शांति नहीं मिलेगा, वो सुकून नहीं मिलेगा। हमेशा लगेगा कि कुछ रिलेशन में प्रॉब्लम चल ही रहा है और ये ख़त्म नहीं होने वाला और कभी ख़त्म होगा भी नहीं, ऐसा भी आपको आपका सोल हमेशा बताता रहेगा आपको। और लव में बिल्कुल ही इसका ऑपोजिट होगा। तो लव के बारे में मैं उतना ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बिल्कुल ही ऑपोजिट। ये सब आपको महसूस ही नहीं होगा कि दिल पे कोई बोझ है, पेन है। लव इज़ नेचुरल, ओके। तो आपको रिलेशनशिप ज़बरदस्ती टिका के रखने की कोई ज़रूरत नहीं कि मुझे फ़िक्स करना है रिलेशन, बैठ के बातें करनी है, रिलेशन फिक्स करना है, हर रोज़ प्रॉब्लम हो रहा है उसको सॉल्व करना है। लव में एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी सॉल्व्ड, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी कॉम्पिटिबल हो, तो वहाँ पे सॉल्व करने की कुछ नहीं होता है, ओके। सॉल्व करने होता है अटैचमेंट वाला रिलेशनशिप, जिसमें हम रिलेशन बनाने जाते हैं, खुद बनाने जाते हैं। जो डिवाइन ने बनाया उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जो डिवाइन ने बनाया वो लव है, उनको हम एक्सेप्ट नहीं करते। अटैचमेंट वाला जो रिलेशन जो अरेंज्ड होता है वो, उसको हम सॉल्व करने में लगे रहते हैं, पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगा बट कभी सॉल्व नहीं होगा, ओके। ये भी एक और साइन है कि आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो उस रिलेशन को सुधारने की, कभी सॉल्व नहीं होता है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल लो, कभी सॉल्व नहीं होता है। जो रिलेशन को वर्क करना है वो पहले दिन से वर्क करेगा। हाँ, बीच में प्रॉब्लम होता है बट कॉम्पेटिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। बाहर के लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ट्विन फ्लेम जानने में या लव में, वो लोग सेपरेशन लाते हैं बीच में, विच इज़ ऑलरेडी स्क्रिप्टेड बाय गॉड। बट दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है,
अटैचमेंट का रिलेशन बहुत ही टॉक्सिक होता है। अभी कुछ लोग होता है कि उनको टॉक्सिसिटी क्या है और नेचुरल क्या है, इसमें फ़र्क समझ नहीं आता है। और एंड वो नहीं आता है, जो समझ नहीं आता है, दैट इज़ नॉट अ रॉन्ग थिंग। हो सकता है समझ नहीं आता, इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, टीचर्स। ओके, तो टॉक्सिक रिलेशन क्या है, जिनमें बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस भरे होते हैं। जैसे कि आप खुद भी टॉक्सिक हो सकते हो किसी के लिए, वो भी आपके लिए टॉक्सिक हो सकता है, क्योंकि ऐसा चाहते हैं टॉक्सिक रिलेशन में कि अगर वो मुझे खुश करे तो ही मैं खुश रहूँगी, वो मेरी लाइफ में आए तो ही मैं खुश रहूँगी। इसीलिए लाइक हर एक डे, लाइक वैलेंटाइंस डे, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, उसमें आप एक्सपेक्ट करते हो वो आपको गिफ्ट दे, वो आपको कहीं बाहर घुमाने लेके जाए तो ही आप खुश रहोगे। जैसे कि बाहर के सब लोग कर रहे, वो ऐसा कर रहे, ये कपल ऐसा कर रहे हैं, हम लोग क्यों ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो कपल उस एक दूसरे के लिए ऐसा कर रहे हैं, हम लोग क्यों ऐसा नहीं कर रहे। तो ये जो कंपैरिजन है वो हम करने लगते हैं दूसरे कपल के साथ, कि बाहर के लोग ये कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं। बट प्यार में क्या होता है, ये सब आप देख ही नहीं पाओगे। आप दोनों के बीच एक अलग सा बॉन्डिंग होगी जो कि बाहर की लोगों जैसा नहीं होंगे। आप दोनों के बीच कुछ यूनिक सा ही बॉन्डिंग होगी। हो सकता है कि बाहर के जो कपल है जैसा कर रहे हैं आप लोग वैसे नहीं कर रहे हो, दैट इज़ डिफरेंट। बट आप लोग बेसिकली एक दूसरे में खुश हो, कंपैरिजन नहीं करते हो, जेलस नहीं होते हो दूसरों को देख के। आप दूसरों को देख के जेलस हो रहे हो, मतलब आप दोनों के बीच कहीं कमी है, कभी कहीं पे रिलेशनशिप में वो जो क्या बोलते हैं उसको, बाइंडिंग होता है, बॉन्ड होता है, वो नहीं है। वो अगर होता तो आप बाहर दिखते ही नहीं। जो लोग प्यार में होते हैं उसके लिए बाहर की दुनिया ब्लैक एंड वाइट होते हैं, बाहर कौन क्या कर रहा है आपको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग इतने प्यार में होंगे। लव इज़ द थिंग कि आपको सच में ब्लाइंड कर देगा। तो बाहर क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं चलेगा जब आप अपनी लव्ड वन के साथ रहोगे। तो टॉक्सिक रिलेशन में क्या होता है, आप सिर्फ बाहर देखते हो कि कौन क्या कर रहा है, हम लोग क्यों ऐसा नहीं कर रहे, और आपका पार्टनर आपको खुश करने की हज़ारों कोशिश कर ले, बट आप कभी खुश नहीं रहोगे। वो आपको टाइम देगा तभी आप खुश होगे, अगर वो टाइम नहीं देगा, आपको गिफ्ट नहीं देगा, तो आप खुश नहीं रहोगे। सेम हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है उनके साथ भी, अगर आप उनको टाइम दोगे तो ही वो खुश रहेंगे। हमेशा वो डिमांडिंग मोड में रहेंगे, एक्सपेक्टेशंस के मोड में रहेंगे, तो हमेशा आप दोनों के बीच एक रोलर कोस्टर राइड, मेंटल ट्रॉमा चलता रहेगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैं उसको कैसे खुश करूं, और अगर खुद आप टॉक्सिक हो तो उन बेचारों को लगेगा कि मैं उनको कैसे खुश करूं। वैसे दोनों में अगर कॉम्पेटिबिलिटी नहीं है ना, तो कोई किसी को खुश नहीं कर सकता है, तो वो रिलेशन टॉक्सिक बन जाता है किसी के लिए। तो अगर आप उनको उस रिलेशन को ठीक भी करना चाहते हो तो उस स्पेस देने की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि आप कोई आपको खुश करेगा तभी आप खुश रहोगे। खुद को खुश करने की कोशिश कीजिए, जिसको सेल्फ लव बोलते हैं। जो लोग टॉक्सिक रिलेशन में रहते हैं उन दोनों पर्सन में ही सेल्फ लव नहीं रहते हैं, तो वो लव दूसरों में ढूंढते हैं, और जब भी लव दूसरों में ढूंढने जाते हैं प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होते हैं। एक दूसरे को फ्रीडम नहीं देते हैं, और चाहे एक अगर उन्नति कर लिया लाइफ में, लाइक करियर वाइज, लाइक उनमें बहुत सारा गुण हो, वो अच्छा गाना गाता हो, एक्टिंग करता, कोई भी हो, तो बाकी के अंदर वो सारे जो क्वालिटीज़ है वो अगर नहीं रहे तो उसको पीछे खींचता है। ये टॉक्सिक रिलेशन में होता है कि अगर आपको अच्छी जॉब लगी, अच्छी अगर आपने अचीव कर लिया लाइफ में, तो अगर ओपोनेंट मतलब अपोजिट में जो है आपका पार्टनर, अगर वो ऐसा नहीं कर पाए उस टाइम में, तो वो आपको पीछे खींचेगा। टॉक्सिक रिलेशन में ऐसा होता है, बट लव रिलेशन में ऐसा नहीं होता है। वो आपको स्पेस देगा और आपकी खुशी में वो बहुत खुश होगा। सबसे ज़्यादा खुश वही होगा अगर आप लाइफ में कुछ अचीव करते हो तो। डिपेंड नहीं करता है कि आप मेल हो फीमेल हो, कोई भी हो, बट आपका जो एक्टिविटी है उसमें आपका जो आपसे प्यार करते हैं वो सबसे ज़्यादा खुश होगा। ओके, तो वो आपको हमेशा सपोर्ट करेगा। बट टॉक्सिक रिलेशन में सपोर्ट नहीं करते, वो मतलबी होते हैं। पहले मुझे खुश करो, पहले मुझे खुश करो, हमेशा ऐसा होता है। दिन रात फ़ोन पे लगा रहेगा, दिन रात टाइम स्पेंड की बात करेगा, फिर भी फुलफिलमेंट नहीं आएगा। बट लव रिलेशन में इतना टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इंसान की और भी काम है रिलेशनशिप के सिवा। लाइफ में और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और भी काम है। हमेशा आप एक इंसान के पीछे नहीं पड़े रह सकते, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सबकी अलग अलग जिम्मेदारी है। आप उनके साथ एक टाइम बिता सकते हो, बट
आप लोगों को फिक्स करना पड़ेगा। अगर आप टाइम फिक्स नहीं कर पा रहे हो तो टॉक्सिक रिलेशन में बहुत बड़ा बवाल हो जाता है, बहुत झगड़ा हो जाता है कि मुझे टाइम नहीं मिलता है, टाइम नहीं दिया है। तो दिस इज़ कॉल्ड टॉक्सिक रिलेशनशिप। और आपको भी लगेगा कि हाँ मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ, बट ऐसा नहीं है। नहीं दे पा रहे हो मतलब नहीं दे पा रहे हो। आपके लिए सेल्फ लव फर्स्ट होना चाहिए कि सब काम करके, खुद को प्यार करके, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब निभा के अगर मेरे पास टाइम है तो मैं उनको टाइम देने जाऊंगी। हो सकता है इसके लिए 1 महीने आप बात ही ना करो, आप इतने बड़े प्रोजेक्ट में बिज़ी हो सकता है आप 1 महीने 2 महीने ठीक से बात ही नहीं कर पाए हो, ऐसा हो सकता है। और जो आपसे प्यार करते हैं वो मान लेगा, क्योंकि इंसान की लाइफ में और भी बहुत सारे काम होते हैं। सोसाइटी के लिए काम करना, लोगों की हेल्प करना, फैमिली को हेल्प करना, खुद से प्यार करना, ये सब पहले है, बाद में आता है लाइफ पार्टनर। एक इम्पॉर्टेंट बात, टॉक्सिक रिलेशन में जो आपका पार्टनर है वो आपको कुछ इधर का उधर होते ही आपको सुसाइड का जो है वो थ्रेट देगा कि मैं सुसाइड कर लूँगी, सुसाइड कर लूँगी, अगर तुम नहीं रहोगे तो मैं मर जाऊँगी, अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं आओगे तो मैं सुसाइड कर लूँगी। ये बहुत होता है कि आपको हमेशा वो ब्लैकमेल करता रहेगा कि तुम ये नहीं करोगे तो मैं ये करूँगी, तुम ये नहीं करोगे तो मैं वो करूँगी, तुम मुझे छोड़ के किसी और से शादी कर लोगे तो मैं सुसाइड कर लूँगी, तुम मेरे साथ बात नहीं करने आओगे तो थ्रेट देने शुरू हो जाएगा कि मैं सुसाइड कर लूँगी। ये इन लोगों से दूर रहना। कि और टॉक्सिक रिलेशन में ये भी होता है कि मार पिटाई होता है, उसके बाद माफ़ी मांग लेते हैं, माफ़ कर दो, बार बार वो चेन रिपीट होता जाता है। और आपको ये पहचानना पड़ेगा कि बार बार आपके साथ चीटिंग हो रहा है, उसके बाद फिर से लौट के आ रहा है और बोल रहा है कि मुझे माफ़ कर दो, गलती होगी। और बार बार आपके साथ मार पिटाई झगड़ा हो रहा है, उसके बाद लौट के आ रहा है, बोलता है कि मैं बहुत ही मेरा शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ मैं, तो ये मुझसे हो जाता है। ये नहीं होता है, उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उनको सेल्फ लव की ज़रूरत है। सभी तो इंसान है ना, बट जब तक वो ठीक नहीं हो जाते, मैच्योर नहीं हो जाते, आप उन लोगों के साथ रिलेशन में नहीं जा सकते हो। और ये आपका काम नहीं है कि आप लोगों को पकड़ पकड़ के सुधारो। वैसे हम लोग टीचर भी, जो लोग रिसीविंग मोड में नहीं होते हैं, जो नहीं चाहते हैं कि मैं अपनी लाइफ में सुधार लाऊं, उन लोगों को हम भी टीच नहीं करते हैं। मैं उन्हीं लोगों को टीच करती हूँ, या फिर इंस्ट्रक्शन ऐसा ही है कि जो लोग रिसीविंग मोड में है, जो अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, उन्हीं लोगों को बस हम लोग टीच करते हैं। बाकी जो इंटरेस्टेड नहीं है उनको हम कभी भी फोर्स नहीं करते, थोड़ा सा भी फोर्स नहीं करते। तो रिलेशन इज़ नेचुरल, इनको फोर्स नहीं करना चाहिए। तो आप बैठ के, घर वाले बैठ के, सब बैठ के आप रिलेशन को फिक्स नहीं कर सकते, कभी फिक्स नहीं होता है। अगर कंपेटिबिलिटी है तो है, अगर नहीं है तो नहीं है। तो इनको एक्सेप्ट करना सबसे बड़ी बात है, और मूव ऑन करना सबसे इंटेलिजेंट काम है। तो आप बोलोगे कि अगर रिलेशन में प्रॉब्लम आ रहा है तो बैठ के सॉल्व नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स सॉल्व करने की कोशिश करोगे, एक बार 2 बार करोगे, बट सालों साल नहीं करोगे। आप 5 साल 10 साल पूरी लाइफ टाइम आप उनको सॉल्व करने में लगे हुए नहीं रहते हो। इसमें आपका बहुत सारा एनर्जी ड्रेन होगा, क्योंकि ये टॉक्सिक है रिलेशन। बहुत एफर्ट देने के बाद भी अगर कुछ ठीक नहीं होता है तो मूव ऑन करना बेटर है। कुछ कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए सेपरेशन में रह के देख सकते हो, ठीक हुआ तो नहीं हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ओके। तो खास करके जिन लोगों के अंदर सेल्फ लव नहीं होते हैं, वो लोग के साथ रिलेशन में जाके खुद की एनर्जी ड्रेन होता है, खुद की लाइफ में प्रॉब्लम आता है, बट प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होता है। टॉक्सिक रिलेशन में आपकी पार्टनर आपको हमेशा गिल्टी फील करवाएगा कि तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, वो नहीं, चाहे आप कुछ भी कर लो उसके लिए, बट कभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे और हमेशा आपको गिल्टी फील कराएंगे। और एक बात है कि आपको कभी फ्रीडम नहीं देंगे। आप क्या पहनते हो, कहाँ जाओगे, क्या करोगे, किसके साथ बात करोगे, तो ये सारी चीज़ में उनको प्रॉब्लम होगी। और अगर आप किससे बात करते हो तो जेलस भी वो बहुत होते हैं। तो आपको पता भी चल गया होगा अभी भी कि ये सब उनकी ब्लॉकेज है, बट जिसके पास ब्लॉकेज है तो है, इनको सुधरना आपका काम नहीं है। हमेशा मैं यही बोलती रहती हूँ, किसके पास क्या है, ब्लॉकेज है क्या है। इनफैक्ट डीएम के पास भी ये सब क्वालिटीज़ है, ब्लॉकेज है, तो ये देखना आपका काम नहीं है। आपका काम है सेल्फ लव और ख़ुद को चेंज करना। ओके। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि टॉक्सिक रिलेशन क्या होता है। टॉक्सिक रिलेशन वही होता है जो आपको बाधा डालते हैं आपकी करियर में, आपकी ग्रोथ में, आपकी सेल्फ लव में। हमेशा आपको ऐसे पकड़ के रखते हैं, बांध के रखते हैं, कहीं जाने नहीं देते हैं। ऐसा लगता है कुछ लोगों का पहले पहले कि बहुत ही प्यार है इसलिए कहीं जाने नहीं देते हैं, बट लव इज़ नॉट लाइक दैट। वो आपको फ्रीडम देता है, लव इज़ फ्रीडम।
आप क्या पहन रहे हो, क्या खा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो। अगर आपको जॉब लगी है तो आपको अब्रॉड भी जाने देंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप उनके साथ ज़्यादा टाइम नहीं बिताते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सब कुछ अपनी मर्ज़ी से होता है। जो आपसे प्यार करते हैं उनको ये पता होगा कि आप जब चाहते हो तभी दोनों मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। तो गिविंग नेचर, लव मीन्स गिविंग, और लेट गो करने वाली नेचर, और छोड़ देने वाली नेचर, कि आपको ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं कि जो आपकी मर्ज़ी हो वैसा करे, और आप जैसा हो वैसे ही आपसे प्यार करें, आपको चेंज करने की कोशिश ना करें। ओके, तो आई होप कि आपको अभी समझ में आ गया होगा कि क्या है अटैचमेंट, क्या है लव। सबसे बड़ी बात है कि अटैचमेंट में जो है ना, वो अगर कोई भी सिम्टम समझ नहीं आ रहा है तो अटैचमेंट में क्या होता है कि कभी भी आपको फुलफिलमेंट महसूस नहीं होगी। हमेशा एक ऐसा मतलब रिलेशन में प्रॉब्लम चलता ही जाता है, कभी ख़त्म नहीं होता है, नेवर एंडिंग प्रॉब्लम। लव में ऐसा नहीं होता है। चाहे कितना भी झगड़ा हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, बट दोनों साथ में मिलते ही सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। आपको ऐसा लगेगा कि कोई प्रॉब्लम तो था ही नहीं, और जल्दी से आप एक दूसरे को माफ़ कर देते हो। तो अगर दोनों में नेचुरल कॉम्पेटिबिलिटी है, नेचुरल लव है, तो ईज़िली लोगों को माफ़ कर सकते हैं, जो कि टॉक्सिक रिलेशन में नहीं होता है। और रिवेंज लेने की बात आ जाते हैं। टॉक्सिक रिलेशन में अगर कुछ इधर का उधर हुआ, टाइम नहीं मिला, गिफ्ट नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, जो वो चाहा वैसा नहीं मिला, सब कुछ वैसे नहीं हुआ, तो रिवेंज लेने की बात आ जाते हैं। बट जो आपसे प्यार करता है वो आप किसी और के साथ भी शादी करते हो, किसी कहीं और भी चले जाते हो, पेन होता है बट वो आपको छोड़ देता है। तो हर एक चीज़ आपकी मर्ज़ी से होता है। ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो मुझे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।